हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट है आप लोगों के लिए। जिस तरीके से राजकुमार विश्वकर्मा जी जो डीजी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस और भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के, उनकी ओर से दिया गया है बयान के उत्तर प्रदेश एसआई में होने वाली है बम्पर भर्ती और पदों की संख्या अब जो है 5835 से बढ़ाकर कर दी गई है 9484। तो लगभग 9500 पदों के लिए आपके जो हैं आवेदन की प्रक्रिया के संबंध में और इसकी जो आयु सीमा और सिलेबस में जो चेंजेस किए गए हैं या इसके लिए जो विशेष योग्यताएं हैं उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। काफ़ी लोगों के कमेंट्स है कि ड्राइविंग लाइसेंस का अनिवार्य कर दिया गया है क्या उत्तर प्रदेश में भी। तो वीडियो को पूरा देखने के बाद शेयर जरूर करें और जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश एसआई की आपको जो है बिल्कुल मुफ्त में तैयारी भी कराई जाएगी। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले आवेदन के संबंध में क्या बताया है राजकुमार विश्वकर्मा जी के द्वारा। तो उन्होंने बताया है कि इसके लिए जो है आपके जो कंपनी का टेंडर है उस पर बातचीत चल रही है और ये जो है 10 दिन के अंदर आपका जो है समाप्त कर लिया जाएगा। इसमें जो है कुछ मुख्य कंपनी चुन ली गई है, उसमें से 3 कंपनी को चुना गया है जिसमें से किसी एक का भी सिलेक्शन होना है। अकॉर्डिंग टू इस एग्ज़ाम्स के लिए जो बेहतर कंपनी होगी उसको चुना जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होगा, उसके लिए जो है टेंडर दिया जाएगा। तो इसके लिए जो है बताया है उन्होंने, इसके लिए जो आवेदन है आपके वो आपके सितंबर माह से आरंभ हो जाएंगे और लगभग 1 माह का आपको जो है समय दिया जाएगा आपको आवेदन करने के लिए। तो यहाँ पर आप जो है 1 माह के अंदर आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपको जो है सामान्य और ओबीसी जाति के लिए 500 रुपये का शुल्क लगेगा और एससी और एसटी के लिए जो है 250 का शुल्क लगेगा, जिसमें आपकी जो है फीमेल कैंडिडेट्स भी शामिल रहेंगे। तो इन तीनों के लिए जो शुल्क है वो 250 रुपये का रहेगा। इसके लिए आपके ऑनलाइन आवेदन जो है सितंबर में शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से तैयारी के लिए आपको जो है तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जिस तरीके से बताया है उनके माध्यम से तो आपका जो एग्ज़ाम्स है वो दिसंबर माह में कराया जाएगा। जिस तरीके की आपकी प्रक्रिया चल रही है दिसंबर 2020 में, तो ज़्यादा समय आप लोगों के पास नहीं है, लगभग 3 महीने का आपके पास समय है। तो इसमें जो है तैयारी आपको बेहतर करनी होगी, क्योंकि इजी आपका एग्जाम नहीं होता है उत्तर प्रदेश एसआई के लिए। बात की जाए तो देखिएगा, कुछ समय पहले जो है विज्ञप्ति को बताया गया था कि आपका जो विज्ञप्ति आने वाली है वो लगभग 5800 प्लस पदों के लिए आने वाली है। लेकिन जिस तरीके से रिक्त पदों का जो अब फिलहाल की कंडीशन में नया प्रारूप ब्यौरा मिला है उसमें उन्होंने बताया है कि भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ जो है इस बार 9484 पद जो आपके रिक्त हैं उन पर जो है भर्ती करेगा। और इसमें जो है आपके 2 प्रकार के पद होंगे। एक होगा आपका यूपीएसआई जो आपका सिविल पुलिस में होता है, और एक आपका होता है एसआई या जिसको आप बोल सकते हो प्लाटून कमांडर। ये जो होते हैं ये होते हैं आपके पीएससी में जो बनते हैं उनको बोला जाता है प्लाटून कमांडर। तो 2 प्रकार के पद आपके होते हैं यहाँ पर, और दोनों के लिए जो आपकी योग्यता है वो समान है। दोनों के लिए जो है कट ऑफ थोड़ा डिफरेंस जाती है। एसआई सिविल के लिए थोड़ी अधिक जाती है और प्लाटून कमांडर के लिए थोड़ी कम जाती है। यहाँ पर बात की जाए कि आयु सीमा, तो आयु सीमा में स्पष्ट किया गया है कि आपकी जो आयु सीमा है 1 जुलाई 2020 तक मैक्सिमम जो आपकी एज है वो कम से कम 30 वर्ष से ज़्यादा ना हो, मैक्सिमम की यदि बात की जाए। और कम से कम की जो आपकी मिनिमम की बात की जाए कि कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। 1 जुलाई 2020 तक आपकी कम से कम आयु सीमा 21 वर्ष और मैक्सिमम आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। इसमें क्या है कि ओबीसी कैटेगरी के लिए जो है 3 वर्ष की छूट दी गई है, तो उनके लिए जो मैक्सिमम आयु है वो 33 है। एससी एसटी और फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आयु सीमा में बड़ी छूट है और उनको लिए जो है 5 वर्ष तक की छूट दी गई है, तो 35 वर्ष तक वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी आयु सीमा का बदलाव है। जिन लोगों की आयु अभी रह चुकी है तो वो अपनी ताबड़तोड़ तैयारी करे रखें, क्योंकि इस बार जो है आपको जो है एक बेहतर अवसर मिलेगा और लगभग 5 से 6 वर्ष के बाद ये वैकेंसीज आपकी फिर से आएंगी, तो आपकी आयु सीमा तब तक
जो है समाप्त हो जाए। यहाँ पर बात की जाए कि आपके जो योग्यता है, तो योग्यता के लिए आपको जो है केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी आपकी सब्जेक्ट हो, कितनी भी आपकी परसेंटेज हो, ग्रेजुएशन होना चाहिए। डीएल आपके लिए जो है कोई अनिवार्य नहीं है। आप किसी भी स्टेट से कहीं से भी हो, आप जो है किसी भी स्टेट से कहीं से भी हो, पूरे इंडिया के अंदर आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपको जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो 10% का कोटा है वो रिजर्व रहेगा। और इसमें जो है आपको जो है देखेगा यहाँ पर अदर स्टेट के लिए है 10% का, 20% का जो कोटा रहता है इसमें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रहता है, और आपका जो 5% का कोटा है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रहता है, और आपका जो 21 के आसपास जो कोटा है वो एससी कैंडिडेट्स का रहता है, और 27 के आसपास जो कोटा है वो ओबीसी कैंडिडेट्स का है, और 10% जो कोटा है वो ईडब्ल्यूएस के लिए आपका यहाँ पर रिजर्व किया गया है। तो यहाँ पर वेतन की यदि बात की जाए तो वेतनमान आपका जो है 45,000 प्लस आपकी जो सैलरी पड़ती है शुरू में, तो ये आपका वेतनमान है। एग्जाम डेट आपकी दिसंबर के आसपास ये कराया जा सकता है आपका एग्जाम। अब देख ले रहे हैं जो आपका सिलेबस है उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं। सिलेबस में आपके जो है देखिएगा यहाँ पर पहले की तरह ही 4 पार्ट आएंगे, लेकिन उनमें जो है बड़ा बदलाव किया गया है, और ये जो बदलाव है ये अभ्यर्थियों को देखते हुए किया गया है, जिससे पिछली बार जो का है काफ़ी दिक्कत आई थी। इसमें क्या है आपका जो है 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें आपका हिंदी होती है, आपकी रीजनिंग होती है, और आपकी जो यहाँ पर यदि बात की जाए कि आपकी जीएस जीके आपकी होती है, और आपका जो है मैथमेटिक्स आता है। चारों के जो है 40 क्वेश्चंस आपके आते हैं, और यहाँ पर आपका जो टोटल मार्क्स होता है वो 400 अंक का आपका एग्जाम्स होता है, और कुल मिलाकर जो है 160% आपके आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इस बार जो है पिछली बार की यदि कंपेयर किया जाए तो कम से कम आपको 50% लाना अनिवार्य था प्रत्येक सब्जेक्ट में। प्रत्येक सब्जेक्ट में अर्थात हिंदी में भी कम से कम आपको 20, रीजनिंग में भी 20, जीएस जीके में 20, और मैथ में भी कम से कम 20 सवाल सही करने थे। लेकिन यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग की अप्लाई नहीं था कि नेगेटिव मार्किंग आपकी थी। इस बार जो है नेगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया लागू रहेगी, और आपका जो क्राइटेरिया है वो घटाकर जो है यहाँ पर 50% की बजाय अब जो है 35% कर दिया गया है। अर्थात आपको जो है 35% ही लाना होगा प्रत्येक सब्जेक्ट में, तो ही आपको जो है क्वालिफाई माना जाएगा। किसी सब्जेक्ट में आपका स्कोर जो है 40 में है 40 है, और किसी सब्जेक्ट में आपका जो है 35% नहीं है, तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर जाएगा। क्वालिफाई तभी होगे, कम से कम सभी में जो है 35% होना चाहिए। तो 35% से आप सभी समझ चुके होंगे कि लगभग आपके जो है 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए ईच सब्जेक्ट, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में। तो ये आपका जो है सिलेबस है। इसमें जो आपकी जीके आती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड आती है, और यहाँ से मूल विधि और संविधान के ही 25 क्वेश्चन आते हैं, बाकी 15 क्वेश्चन में करंट और उत्तर प्रदेश जीके और आपका जो अन्य सब्जेक्ट हैं वो आते हैं। यहाँ पर यदि मैथ की बात की जाए तो मैथ देखेगा आपका नॉर्मल आता है, रीजनिंग हार्ड आती है, और हिंदी आपकी इजी आती है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। जीएस पर, रीजनिंग पर और मैथ पर ज़्यादा फोकस करें। हिंदी को भी हालांकि मजबूती प्रदान करें, क्योंकि यहीं से आपको जो है बेहतर स्कोर के लिए जो है बेहतर मार्क्स मिल सकते हैं। बात की जाए पिछले वर्ष की कट ऑफ के बारे में, तो देखिएगा पिछले वर्ष की जो कट ऑफ थी आप सभी समझ सकते हैं कि पहले आपका रिटन एग्जाम्स होगा, उसके लिए आपको कुछ कैंडिडेट जो है सेलेक्ट किए जाएंगे आपके फिजिकल के लिए, और उसके बाद अंतिम कट ऑफ आपकी बनेगी। तो जो कैंडिडेट्स 50% मार्क्स लाए थे प्रत्येक सब्जेक्ट में, उन सबको जो है यहाँ पर क्वालिफाई कर दिया गया था पिछली बार की यदि कट ऑफ की बात की जाए। जिन लोगों ने भी 50% मार्क्स अपने लाए थे प्रत्येक सब्जेक्ट में, वो क्वालिफाई कर दिए गए थे फिजिकल के लिए। और फिजिकल के होने के बाद जो है कुल मिलाकर 6,600 स्टूडेंट्स बचे थे, और यहाँ पर जो वैकेंसी थी वो लगभग 3300 थी। तो दुगने स्टूडेंट्स बचे थे, 2 गुने आप समझ सकते हैं जिनका फिजिकल जो है क्वालिफाई हो चुका था। और इसमें से जो है अंत में जो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ बनी, उसमें लगभग आपके जो है 2300 कैंडिडेट्स को जो है सेलेक्ट किया गया। 1000 वैकेंसीज आपकी खाली रह गई, क्योंकि सभी जो हैं अपने विषय में जो है पास नहीं थे। तो SC, ST और OBC कैटेगरी की वैकेंसीज यहाँ पर खाली रह गई।
क्योंकि उनके जो कैंडिडेट थे उनका सिलेक्शन जो है जनरल में ही होगा। जिनको जो है यहाँ चारों सब्जेक्ट पर फोकस करना है वो चारों में कम से कम 70% का जो है आपको अपना टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि इस बार जो है कैंडिडेट्स भी पिछली बार के मुकाबले 2 गुना होंगे। बात की जाए फाइनल ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, क्या वो आवेदन कर सकते हैं? तो देखिएगा दोस्तों, यदि उनकी जो है फाइनल ईयर की मार्कशीट आ जाती है, अर्थात उनका रिजल्ट आ जाता है, तो वो इसमें निश्चित ही आवेदन कर सकते हैं जिनकी आयु सीमा 21 वर्ष से अधिक हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से सटीक इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। यदि कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।